जय हिंद, वंदे मातरम। देखते हैं आज एक नया टॉपिक है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आज कुछ हम लोग 10-12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और वो है इकोनॉमिक्स, जिसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। तो ये कुछ वन लिनियर क्वेश्चन है और इसको हम आसानी से पढ़ेंगे और देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन पूरा प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? जो क्षेत्र होता है हमारे भारत में 3 तरह का होता है, प्राथमिक होता है, द्वितीय होता है और तृतीय होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है वो आता है हमारा कृषि। क्या आता है? कृषि आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा बोल रहा है किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ये वाले जो है ना हमारे भारत में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस देश में है? तो हमारे भारत में ही है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब ये तो हम वीडियो बना रहे हैं, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाए, अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है अगर 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो वहां के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे हमारा जो है एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसको तो सोचने की जरूरत नहीं है भाई, हमारा जो बिहार है वही है पिछड़ा राज्य। बिहार को ही पिछड़ा राज्य बोलते हैं। अगला और भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, किसे कहा जाता है? वित्तीय वर्ष। भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये हमारा भारत के वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो समय होती है इसको भारत के वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अगला है भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी भारत में कौन ऐसा राज्य है जहां एक व्यक्ति का जो आय है वो ज्यादा है? कौन सी राज्य में है? तो ये हमारा है वो गोवा है। किसमें है? गोवा है। और भारत की सबसे छोटा राज्य भी गोवा को ही बोला जाता है। अगला है भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? तो भारत का केंद्रीय बैंक RBI को कहते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? RBI को कहते हैं। RBI जो है ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आगे है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। अगला है हमारा बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार में कौन ऐसा जिला है जहां पे प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है? तो वो है हमारा पटना। कौन सा है? वो है पटना। ठीक है, पटना है। और पटना जो है बिहार का एकमात्र महानगर है। एक बिहार का सबसे महानगर है और बिहार की राजधानी भी पटना ही है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार में महानगर जो है वो एक ही है, वो है। भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई को ही कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को कहा जाता है। आगे हमारा है RBI का फुल फॉर्म क्या है? तो RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे बोल रहे हैं RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो RBI का मुख्यालय जो है वो भी है मुंबई में। RBI का मुख्यालय कहाँ है? यह भी है मुंबई में। आगे बोल रहे हैं RBI का गवर्नर कौन है? तो RBI का गवर्नर जो है वो शक्तिकांत है। कौन है? शक्तिकांत है। ये आज का जितने भी हमने क्वेश्चन देखा है ये सब हमारा 10th लेवल का है और 10th में हर साल मैट्रिक में पूछता है। उम्मीद करते हैं इस साल भी ये पूछ सकता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ज्यादा मैं कुछ नहीं सकता, बस थैंक यू।